अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के जो व्लॉग का आगाज़ है वो बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ शुरू करती हूँ। वैसे तो हमारी सुबह जो अर्ली मॉर्निंग ही हो गई थी, लेकिन हम सुबह को ही अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। नाश्ता किया था, चाय पी, लेकिन अब यहाँ पर तकरीबन 10 बज रहे हैं। तो हमारे गेस्ट आए हुए थे, उनके लिए मैं चाय बना रही थी। तो रसोई गैस का हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला है, और उस वजह से जो है ना गीज़र्स भी ठीक तरह से काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमने ये टूटी लगवाई है। और ये गर्म पानी होता है इसमें फुल टाइम, ये क्योंकि बिजली पर होती है। जब लाइट नहीं होती तो उस वक्त तो मजबूरी होती है, लेकिन जब जब तक बिजली होती है तब तक इसमें गर्म पानी आता है। ये बहुत बेस्ट है, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें जो है ना टेम्परेचर भी हम सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 44 टेम्परेचर अब यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर इसको कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, तो जितना आपको गर्म पानी ज़रूरत होता है। अभी यहाँ पर जो है 43 हो गया है। तो जितना भी गर्म पानी हमें ज़रूरत होता है हम उस हिसाब से इसका टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, और ये इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। अब बना लेती हूँ मैं चाय। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 कप पानी लिया है, और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने पत्ती ऐड की है, और तकरीबन 3 कप यहाँ पर मैं दूध ले लूँगी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है गाढ़ी चाय पसंद करते हैं। वैसे मोस्टली जो चाय लवर होते हैं, जो चाय पीने वाले होते हैं, वो ज़्यादा जो है गाढ़ी चाय पसंद नहीं करते। वो कावा टाइप जो होता है, ब्लैक कावा, उसका बनाकर उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके। लेकिन जो हमारी चाय होती है बस वो नाम की चाय होती है, उसमें ज़्यादा दूध होता है और कम पत्ती होती है, तो वो दूध पत्ती हो जाता है। और अब चाय जो है वो हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको बाहर लेकर जाती हूँ। तो मेहमानों को तो मैं चाय सर्व कर दी थी, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी धूप निकली हुई है। जैसे आपको पता है कि धूप भी अल्लाह ताला की नेमत है, और मुफ्त में जो है अल्लाह ताला हमें विटामिन डी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर हम धूप में बैठ जाएं तो उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि कभी हमने सोचा भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो नेमतें बनाई हैं वो कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कितने बेनिफिशियल हैं। तो कभी बैठ के सोचा करें और देखा करें इर्द गिर्द अपने। हम अक्सर जो है ना, जो नेमतें हमें प्रोवाइड होती हैं उसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक रेस में लगे हुए हैं। हम कुछ जो हम चाह रहे होते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो उसकी ख्वाहिश में जो है इर्द गिर्द के जो हमें हज़ारों नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हुई होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये धूप भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। और कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर धूप नहीं निकलती, तो वहाँ पर वो पता नहीं कितने कैप्सूल्स टैबलेट्स लेते हैं डेली विटामिन डी की, कि उनकी जो हड्डियाँ हैं वो ख़राब ना हो जाए, भूर ना जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने देखे हमें कितना जो है नवाजा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम धूप इंजॉय कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा अमाउंट में विटामिन डी हम ले सकते हैं। जो अपने इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं कभी उनको देखा करें, उनको नोट किया करें, तो फिर अल्लाह ताला की जो एक आयत है वो आपको समझ आएगी। जो अल्लाह ताला कहते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला की आप कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे। तो वाकई हम लोग अल्लाह ताला की चाहे सारी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, हम नहीं कर सकते। तो ये ऑक्सीजन देखें, अब इन्वायरमेंट में अल्लाह ताला ने कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे लिए भेजी है, तो इसका भी हम शुक्र अदा करें तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है मैं शुगर फ्री आटा यूज़ करती हूँ। दोपहर के लिए मैं बना लेती हूँ अपने लिए रोटी। तो जैसे मैं आपको बताया था मैं डाइट कर रही हूँ, हर व्लॉग में तकरीबन मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उसके लिए जो है ये यहाँ हमारे बावलपुर से ही मिल जाता है मल्टीग्रेन्स का जो आटा है, फ्लोर। और इसमें आई थिंक ओट्स हैं और ब्लैक चने, मकाई और बाजरा, इसका आटा बना हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, और इस बहुत बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए भी। एक्स्ट्रा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैं इसकी रोटी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं अपने लिए इसकी रोटी बना लेती हूँ। ये बिल्कुल इसका टेस्ट जो ज़्यादा होता है वो बाजरा की रोटी जिस तरह हम बनाते हैं उस तरह ही होता है। तो वैसे तो ये मक्खन के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है, लेकिन मक्खन जो है वो थोड़ा हैवी होता है और उसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़ैतून का तेल ऐड कर देती हूँ उसके ऊपर, ज़ैतून ऑलिव ऑयल। और इसका टेस्ट भी वैसे मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। इसमें जो फ़ैट्स होती हैं वो हमारी वो बहुत ज़्यादा स्टबन नहीं होती, स्टक नहीं होती, ईज़िली जो है वो सोलूबल होती हैं और ईज़िली जो है वो रिमूव हो जाती हैं। तो उसके साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है साग। जैसे आपको पता है बाजरा की रोटी और साग इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो उसके साथ जो है मैंने साग लिया है, और साग मेरा फेवरेट है। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। बहुत से ऐसे होंगे जिनको बाजरा की रोटी साग ये अच्छा नहीं लगता होगा, बट इट्स माय फेवरेट।
तो ये जो ग्रीन जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। और आजकल जो है ना लोगों ने ज़्यादातर अच्छी और हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दी हैं। तो साग इज़ माय फेवरेट। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं साग के अलावा वो मेरी फेवरेट हैं और वैसे भी वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो आजकल जैसे सब लोगों ने ही अपनी डाइट से जो है हेल्दी चीज़ें निकाल, बस उसके बाद फिर हम लोग गए थे शॉपिंग पे। तो यहाँ पर जो ज़ेलबरी ब्रांड पे हम लोग गए थे, तो मुझे ये ब्रांड बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर जो कलर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत कलर स्कीम्स अच्छी थी और उन पर जो वर्क हुआ हुआ था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाती, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की यहाँ से। एक दफ़ा पहले गए थे और दूसरी बार अब हम लोग गए हैं, तो मुझे वहाँ पर जो ड्रेसेस हैं वो काफ़ी अच्छे लगे हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जो कैजुअल वेयर के लिए हम ड्रेसेस लेते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेने चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा मैं एक ब्रांड से एक ड्रेस लिया था, तो जब मैंने उसको फर्स्ट वॉश किया तो उसके बाद वो बिल्कुल फेंट हो गया था, तो मुझे बहुत दुःख हुआ उसका। लेकिन अब मैं उस ब्रांड का जो है नाम नहीं लेना चाहूँगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी चीज़ के बारे में बैड रिव्यूज़ दूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये ह्यूमन एरर भी हो सकता है, वैसे मैं मेरी मदर इन लॉ ने भी वहीं से लिया था लेकिन उनका ख़राब नहीं हुआ। बस यहाँ से जो हमें पसंद आए थे वो हमने परचेज़ कर लिए थे और उसके बाद बिल बनवा लिया था। और यहाँ पर जो है ना एंट्रेंस पे ना एक बाबा जी बैठे हुए थे एज़ अ गार्ड, और वो जैसे ही कोई एंटर होता था तो वो खड़े होकर डोर खोलते थे और जैसे ही कोई बाहर जाता था तो तब भी वो खड़े होकर डोर खोलते थे। तो मुझे उनको देख के बहुत दुःख हो रहा था। वो थोड़ा एजिड थे, बाबा जी थे, और वैसे तो वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे थे क्योंकि उनकी ड्यूटी थी और वो बड़ी ईमानदारी से उसको परफ़ॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा उनको देखकर। बस कहते हैं ना मजबूरियाँ बहुत कुछ करवाती हैं। और उसके बाद जो है ना हम जे रोड पे आ गए, तो यहाँ पर स्टिच ड्रेसेस भी अच्छे थे, यहाँ पर इस तरह कुर्ते थे और ज़्यादातर आजकल जो चल रहा है वो तिल्ले का काम चल रहा है। जितनी भी वहाँ पर मैंने शर्ट्स देखी हैं, वेलवेट के ड्रेसेस देखे हैं जो स्टिच थे और मोस्टली जो अनस्टिच भी थे उन पर तिल्ले का वर्क हुआ हुआ था। तो ये देखिए इस तरह की शर्ट्स थी और नेक लाइन्स उन पर तिल्ले की, और उनके अंदर जितना भी वर्क था वो तिल्ले का था, तो अच्छा लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। वैसे तिल्ले का वर्क मुझे पसंद है। जे रोड पर स्ट्रीट ड्रेसेस में जो मुझे पसंद आए थे वो जो है ना विंटर के ड्रेसेस उसमें बहुत कम लगाए हुए थे। ज़्यादातर जे रोड पर जो है वो समर ड्रेसेस लगे हुए हैं। यहाँ पर वैसे वहाँ पर सेल थी जिसमें समर ड्रेसेस लगे हुए थे, लेकिन हमने वहाँ से कोई परचेज़ नहीं किया क्योंकि हमें विंटर के ड्रेसेस चाहिए थे। और विंटर के कुछ ड्रेसेस जो लगाए हुए थे तो उनके ये देखिए कलर इस तरह के थे, बहुत ज़्यादा बूढ़ों वाले कलर थे, तो ये ज़्यादा खिले-खिले और ज़्यादा जो है ना मतलब ओल्ड एज के हिसाब से ये बेस्ट थे। तो यहाँ पर कुछ जो बाकी ड्रेसेस थे वो सारे लॉन के थे। कलर स्कीम्स तो यहाँ पर अच्छी थी लेकिन फ़िलहाल हमें विंटर के ड्रेसेस चाहिए थे, तो इसलिए हमने बस वहाँ से देखे हैं, लिए कोई नहीं है। तो एक ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, इस तरह ब्लैक प्रिंट था उसके ऊपर और वाइट कलर का था। आजकल मुझे ब्लैक वैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने वहाँ से एक ब्लैक ड्रेस ही लिया था। वैसे सोच कर तो मैं गई थी कि कोई और ड्रेस लूँगी, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ तो मोस्टली हर सीज़न में मेरा एक ब्लैक ड्रेस जो होता है वो ज़रूर होता है। तो मुझे ब्लैक ड्रेस वैसे पसंद है। और यहाँ पर कुछ और ड्रेसेस भी ये ब्लॉक प्रिंट में थे। ब्लॉक प्रिंट भी वैसे अच्छा लगता है। और उस पर जो है यहाँ पर एक मुझे ड्रेस पसंद आया था, ये है ऑफ वाइट कलर का, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। बस जे रोड से हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की क्योंकि हम तब तक बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, और जब इंसान थका हुआ होता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बस दिल कर रहा होता है कि अब बस घर चले जाएँ। तो वहाँ से हमने कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, लेकिन सारे ड्रेसेस वगैरह हमने देख लिए थे। ये मस्टर्ड कलर का ड्रेस था, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, ये लॉन में था और इसका नेट का दुपट्टा था और साथ जो है ना मस्टर्ड कलर का प्रिंटेड ड्रेस था। तो स्टिच में कुछ पसंद आए थे स्ट्रेट ड्रेसेस जिसमें जो है ना तिल्ले का वर्क हुआ हुआ था, शर्ट्स थी और कुछ फ्रॉक्स थे। और एक फ़्रॉक मुझे वहाँ पर पसंद आया था, वो ब्लैक कलर का था और उसके साइड्स पे कलियाँ स्टिचिंग में उसका स्टाइल था बहुत ज़बरदस्त। तो कहते हैं कपड़े जिस तरह के भी हों अगर उसको बहुत अच्छे से स्टिच करवा लें, स्टाइलिश स्टिच करवा लें तो वो और ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। ज़्यादा हैवी भी ना हो, अगर लाइट हों तो उसको अगर बहुत अच्छे से स्टिचिंग करवा लें तो तब भी वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो आई थिंक यही ब्लैक ड्रेस है। और ये देखिए इसकी साइड पे ये लॉन्ग शर्ट थी, ये फ्रॉक नहीं था, ये लॉन्ग शर्ट थी ए लाइन, और साइड पे जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह स्टिचिंग में हुई हुई थी, तो ये थोड़ा स्टाइलिश लग रहा था। और उसके अलावा जो थे वो बस सिंपल थे लेकिन उनकी नेक लाइन्स तिल्ले की बनी हुई थी।
तो इस तरह की शर्ट्स थी लेकिन अच्छी थी। उसके बाद हम लोग लाइमलाइट पे गए। बिल्कुल पास वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लाइमलाइट है जेड रोड के साथ। तो लाइमलाइट पे हम लोग गए तो वहाँ से हमने कुछ मैचिंग करनी थी। हमने 2 पीस ड्रेस एक लिया था, उसके साथ एक ट्राउज़र मैच करना था। तो यहाँ पर वेलवेट की शर्ट्स लगी हुई थी, उन पर काम हुआ हुआ था, तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और ये जो है ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस पर जो ये वर्क है मल्टी कलर का हुआ हुआ था, तो ये बहुत डिसेंट लग रहा था। बस यहाँ से कुछ ज्वेलरी देखी थी और उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर मैचिंग करनी थी, एक ट्राउज़र लेना था और जो हमने वहाँ से ड्रेस लिया था उसके साथ, तो हमने वो मैच किया। तो यहाँ पे ये जो ड्रेस है पैरेट कलर का, ये ज़ेलबरी पे भी इस तरह का पैरेट कलर का ड्रेस लगा हुआ था। उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट था लेकिन कलर यही था। तो आजकल ये बड़ा इन कलर जा रहा है, तकरीबन तमाम ब्रांड्स पर जितने भी मैंने देखे थे तो इस तरह के काफ़ी कलर्स लगे हुए थे और अच्छे लग रहे थे। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अब इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।